नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कौन था वह राक्षस जिसका वध श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने किया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट गए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पुराण कोश में। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह शक्तिशाली हो गया और लंका में उत्पात मचा रखा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण लिया कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम को मारूंगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चला, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप माता सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुँचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताईं। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में ही उनके शरीर से एक तमसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर के तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 वार चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।